हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और वरुण, इस बार 5 मार्क्स कैसे कट गए टेस्ट में? अच्छा, हाँ जी बच्चों, कर लिया काम सबने? जब बेसिकली 0-1 में नहीं है ना, एक ही क्वेश्चन था वो सिमेट्री वाला। उसमें है भी डाउट बच्चों? वो तो एक क्वेश्चन हो गया था सबका। वो तो सिमेट्री से बहुत आसान हो जाता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आ, अगला टॉपिक है बच्चों पावर। तो बच्चों क्या होता है, लेट्स इमेजिन ऐसे एक रेजिस्टर है जिसके थ्रू पॉइंट ए से पॉइंट बी करंट जा रहा है, ठीक है। सो वी नो कि अगर करंट इस तरह से जा रहा है तो डेफिनेटली पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एट देन बी। ये रिलेशन होगा बच्चों, है ना। तो विच मीन्स कि अगर हम इमेजिन करें कि मान लो कोई भी एक चार्ज क्यू है जो कि पहले पॉइंट ए पे है, राइट। तो बच्चों बताओ, जब वो पॉइंट ए पे होगा तब उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? मतलब इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? सिंपली क्यू इंटू वी। ऐसे ही
जब वो बी पे पहुंच जाएगा, Sorry, I couldn't quite hear you. Could you please repeat what you said? वो बन जाएगी Q इंटू वी बी। करेक्ट। तो लेट अस से बच्चों ये जो यूए है, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दिस इज सम 10 जूल्स। यूबी को हम एक मिनट के लिए बोल देते हैं कुछ 4 जूल्स। तो ये तो पक्का है कि जो यूए होगा वो यूबी से बड़ा होगा, है ना? तो जिसका मतलब अगर हम सोचें बच्चों, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो डिफरेंस है ये यूए माइनस यूबी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, ये जो एनर्जी है वो लूज हो रही हो, राइट? या और बेटर कह दें तो दो तरीके हो सकते थे कि या तो ये लूज हो रही हो या रेजिस्टर ही अपने अंदर स्टोर कर रहा हो, है ना? अब रेजिस्टर की बच्चों ये खासियत है कि जो रेजिस्टर होता है इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी। वो बना ही इस तरीके से होता है कि इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी। हम आगे देखेंगे, हम सर्किट के ऐसे एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे जो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, बट रेजिस्टर वैसा एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? तो अब क्योंकि रेजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, कि तो सीधी बात ये हुई कि जब भी एक चार्ज एक रेजिस्टर के थ्रू पास करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंड बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये हीट प्रोड्यूस कैसे हुई होगी रेजिस्टर के अंदर? वही कोलिजन्स ना। तो बच्चों ये जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, ठीक है, इसी को हम रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, क्योंकि और कहीं तो एनर्जी जा नहीं रही। ठीक है, और इसको हम बच्चों पावर ऑफ रेजिस्टर भी बोल देते हैं। तो अब ये कैसे निकलेगी? कोई भी रेट क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो
अब ये जो P है बच्चों, Q अपॉन T क्या बन गया, I बन गया। तो ये बन गया डेल्टा V इंटू आई, है ना, जिसको आप अगर हम चेंज करके लिखें तो डेल्टा V स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं और आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि एक रेजिस्टर की पावर, हाँ जी बच्चों बताओ, ये क्लियर हो गया। ओके अच्छा बच्चों, वैसे तो डेल्टा V स्क्वायर बाय आर हुआ या आई स्क्वायर आर हुआ, कोई फर्क नहीं है, बट हम बच्चों विल ऑलवेज प्रेफर दिस रिजल्ट, आई स्क्वायर आर। ठीक है, कई बार ना पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में गलती हो जाती है, हम कई बार वो सर्किट का पूरे का लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, आई स्क्वायर आर में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब रजिस्टर के पावर के क्वेश्चंस होंगे भी ना, मतलब कुछ नहीं है, सारा कुछ वही है। आपको अभी तक हम जिन क्वेश्चंस में करंट ढूंढ रहे थे, अब उन क्वेश्चंस में आपसे पावर पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व तो सारा वही करना पड़ेगा, अब बस आप आई स्क्वायर आर की वैल्यू निकाल दो। समझ गए बच्चों? ओके, नेक्स्ट में जो टॉपिक आता है, ये तो पावर हुई रेजिस्टर की। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ अ बैटरी। तो बच्चों याद करो, हमने बैटरी को कैसे समझा था कि बैटरी में, मतलब उसको समझने के लिए हम ऐसे कह देते थे ना कि मान लो कि एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है, ठीक है जी, और उसके बीच में एक रेजिस्टर है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टर कह देते थे, राइट। तो अब बच्चों बैटरी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो, मतलब जब बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो जो बैटरी का इंटरनल मैकेनिज्म है, लेट से वो चार्ज को ऐसे मूव करवा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। एक सेकंड, ओके। तो अब बच्चों मुझे इस केस में बताओ, ऑब्वियसली जब ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टर के थ्रू चार्ज पास कर रहा होगा, तो यहाँ से भी हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। लेट से जो करंट है वो कुछ आई है, तो ये रेजिस्टर के थ्रू कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी यहाँ से,
ये सिंपली आई स्क्वायर स्मॉल आर ही होगी बच्चों, है ना। बोलो यहां तक समझ आया बच्चों? ओके, तो जैसे बच्चों हमने पहले बात की थी, जिस तरह से हमने डिफाइन की थी बैटरी की ईएमएफ, बताओ इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी? So we know कि work done by battery is Q into E. ठीक है, ये समझ आ गया सबको? ओके, तो बच्चों इसका देखो बच्चों, अब यहाँ पे दो बातें समझनी है हमें। सबसे पहले तो पावर ऑफ बैटरी, ठीक है। इसको बच्चों हम 1 मिनट में लिखते हैं टोटल पावर। ये क्यों लिखा है आपको भी समझ आ जाएगा। तो वो कैसे निकलेगी? जब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे क्यू ई बाय टी, तो ये क्या बन गई पावर? जसगीत बताओ कि क्या बन जाएगी? तो ये बन गई E into I. It is not V into I, it is E into I. Please take care, है ना। Work done by battery is QE, तो power of battery is E into I. अच्छा, ये बच्चों पावर आ कहां से रही होगी बैटरी के पास? जो भी बैटरी की इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, मतलब जो भी उसके अंदर केमिकल्स होंगे या कुछ होगा, वहीं से आ रही होगी एनर्जी, करेक्ट। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द रेट at which chemical energy of cell is being consumed. ठीक है, क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, बट इससे और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है कि जो भी सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो किस रेट से यूज हो रही है ना। अब बच्चों हम सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि rate at which heat is produced inside the battery. So let's take care, ये बैटरी के अंदर हो रही है।
वो तो वही ऊपर वाला जो हमने पढ़ा, आई स्क्वायर आर हो गई। हाँ? तो अब बच्चों बहुत ध्यान से समझो क्या हो रहा है कि इट इज लाइक सेइंग कि जो केमिकल एनर्जी है, मान लो वो 10 वॉट से कंज्यूम हो रही है, ठीक है, 2 वॉट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो तो जो बैटरी है या जो सेल है, वो नेट कितनी पावर दे रहा है सर्किट को? एट हो जाएगी ना? सबको ये बात क्लियर होती है? तो व्हाट वी कैन से इज नेट पावर being supplied by टू सर्किट। ये अब क्या बन गई बच्चों? E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। इसमें अगर मैं आई को कॉमन ले लूं तो E माइनस आई आर इंटू आई, ये क्या बन गया बच्चों? ये क्या होता है? ये कौन सा होता है? दिस इज नथिंग बट डेल्टा बी टर्मिनल, है ना? जो हमने पहले एक बार कंसेप्ट पढ़ा था। इंटू आई। तो बच्चों हमें बहुत ही ध्यान से ये समझना है द डिफरेंस बिटवीन ई इंटू आई एंड डेल्टा वी इंटू आई। समझाओ मुझे बच्चों, कोई अनम्यूट करके बताओ मुझे।
तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। आ, आपने ये देखा होगा कि जैसे मान लो हम कभी भी किसी शॉप पे जाएं, तो वहां पे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, है ना। उनके पास एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, मशीन। तो बच्चों लेटर से आपने 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अब आपने कार्ड से पेमेंट की, तो आपने वो मशीन स्वाइप की, ठीक है। तो वो जो शॉपकीपर है, उसको पैसे कैसे मिलते होंगे? उसको, जो भी वो मशीन वाली कंपनी है, वो उसको फर्दर पैसे ट्रांसफर करती होगी। आपने तो कार्ड से मशीन वाली कंपनी को पैसे दिए हैं, राइट। वो फर्दर उस शॉपकीपर को पैसे ट्रांसफर करेगी। आ गया समझ? तो क्योंकि आपने मशीन वाले से सर्विस ली हुई है, आप उसकी मशीन यूज कर रहे हो, तो मशीन वाला भी उसके कुछ चार्जेस देगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने मशीन से 100 रुपीज का कार्ड से स्वाइप किया, तो मशीन वाला उस पे जनरली फॉर एवरी 100 रुपीज 1 to 2 रुपीज चार्ज करता है, और वो शॉपकीपर के अकाउंट में नेट 98 रुपीज ही डालेगा, ठीक है जी। तो भाई आपके अकाउंट से कितने निकले थे? 100, है ना। शॉपकीपर को कितने मिले? 98। और वो दो कहाँ गए? वो इस ट्रांजैक्शन में चले गए, इस ट्रांजैक्शन को करने में लग गए वो 2 रुपए, ठीक है। मशीन सर्विस कह लो, कुछ भी कह लो, राइट। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे है कि ई इंटू आई है, जो बैटरी के फाइनली जितना बैटरी की एनर्जी का खर्चा हुआ, करेक्ट। आई स्क्वायर आर क्या है? उस खर्चे का वो पार्ट जो कि करंट को मूव करवाने में लूज होगा ही होगा, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, राइट। और जो उसका डिफरेंस है, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, जो कि बन गया ई माइनस आई आर इंटू आई, विच इज इक्वल टू डेल्टा बी इंटू आई। वो क्या है कि फिर जो नेट बचा, जो कि आगे सर्किट को मिला। क्या बच्चों ये बात समझ आ गई? तो मतलब बैटरी की एनर्जी जिस रेट पे कंज्यूम हो रही है, उसका कुछ पार्ट तो वेस्ट होना ही होना है, ठीक है। हम उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। ओके, चलो एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। सिंपल सा केस है बच्चों। मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, वो ढूंढनी है आपको।
तो जब हो जाए तो मुझे बस लास्ट पार्ट का आंसर भेज देना। हाँ गुड अमिताभ। सर गुड। किरत गुड।
हर्षद ठीक है। वरुण, मतलब हम स्मॉल आर को चेंज नहीं कर सकते, स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर को चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों जस्ट इन केस कोई कंफ्यूजन है, हम कैपिटल आर इज अ वेरिएबल, ठीक है। रुचि, आशीष, ठीक है। हाँ बच्चों ठीक है, सबका इन्होंने भेजा। राइट, तो देखो बच्चों सबके आंसर्स आ गए जो मैंने लिखे हैं। तो बच्चों आप यहाँ से अगर हम कुछ बातें देखें, आप देखो कि बी और ई के आंसर्स सेम है ना, ऐसे ही सी और एफ के आंसर सेम है। ऐसे ही अगर आप देखो कि जो डी है, डी इज नथिंग बट, एक तो डी और
जी के आंसर सेम है। और वो हैं क्या, अगर आप ध्यान से देखो कि सम ऑफ बी प्लस सी पार्ट्स। ना, तो इसका क्या लॉजिक बन रहा है बच्चों, कैसे समझ सकते हैं हम? कि अगर आप सोचो ध्यान से कि सेल की जितनी भी केमिकल एनर्जी है, फाइनली तो वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में लूज की जा रही है। ठीक है, तो इसके हम दो पार्ट सोचें कि इसका एक पार्ट तो है जो सेल के इनसाइड ही हो जा रहा है, जो कि आई स्क्वायर स्मॉल आर हो गया, और एक पार्ट है जो सेल के आउटसाइड हो रहा है, जो कि आई स्क्वायर कैपिटल आर हो गया। राइट, तो फाइनली तो सारा हीट में ही लूज होना है। तो मतलब हम बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि पावर ऑफ रेजिस्टर, पावर ऑफ कैपिटल आर जो कि बी पार्ट है, इट इज सेम एज नेट पावर ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि सेल ने जितनी भी एनर्जी फाइनली दी सर्किट को, वो क्या की, सर्किट ने रेजिस्टर के से हीट की फॉर्म में लूज कर दी। राइट, ऐसे ही सी और ई, भाई ऑब्वियसली वही हीट प्रोड्यूस हो रही है जो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या समझ आ गया बच्चों? तो अगर हम देखें यहां से कि अगर तो मैं लिखता हूं आई स्क्वायर आर इफेक्टिव, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, सारी रेजिस्टेंस को मिला के अगर मैं आई स्क्वायर आर लिखता हूँ, ठीक है, ये क्या देगा, ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज नथिंग बट ई इंटू आई, या टोटल पावर ऑफ बैटरी। करेक्ट। और अगर हम लिखते हैं बच्चों
हाँ जी, ठीक है बच्चों। और अगर हम लिखते हैं आई स्क्वायर आर, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया नेट पावर गिवन टू सर्किट। जो कि ऑफ कोर्स डेल्टा वी इंटू आई पी है ना, डेल्टा वी टाइम डेल्टा आई। और एक वजह जो हमने डिराइव किया उससे हमें ये समझ आ गया कि एक सेल मैक्सिमम पावर आउटपुट कब देगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल। ठीक है बच्चों, समझ गए? मतलब इसको ऐसे मत याद रखना कि सिर्फ एक रेजिस्टर, मतलब नेट जितनी रेजिस्टेंस बनेगी अगर वो दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सेल की जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होगी। बच्चों क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पावर इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ सेल। जैसे हमें अभी जो किया ऊपर वाला केस ऑफ कोर्स डिस्चार्जिंग वाला था, तो बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि ये जो रेजिस्टर है दिस विल लूज हीट एज आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर जो अगर हम टर्म्स लिखें और समझें कि क्या मीनिंग निकल रहा है, तो रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो तो आई स्क्वायर स्मॉल आर ही हो गया, है ना।
अब आप बच्चों एक बार लिखो डेल्टा वी इंटू आई, है ना, और एक बार लिखो ई इंटू आई, और देखो किससे क्या सिग्निफिकेंस बन रही है। तो यहाँ पे बच्चों ये बन रहा है ई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर, इजंट इट? और ई इंटू आई तो चलो हमें पता ही है क्या होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या बन रही है बच्चों? तो डेल्टा वी इंटू आई ज्यादा आ रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? यस, तो मतलब देखो, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो आपने उसको जो एनर्जी देनी है वो है ई इंटू आर, सॉरी ई इंटू आई, राइट। लेकिन जब आप बैटरी को चार्ज दे भी रहे हो, जब आप बैटरी को मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो भी ऐसा है कि कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो मतलब इट इज लाइक सेइंग नाउ कि वही वाला जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे, बच्चों ऐसे सोचो कि अगर शॉपकीपर कहे कि भाई मेरे को तो 100 रुपए चाहिए, मेरे को तो नेट 100 रुपए चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 102 दोगे, है ना, कि भाई ठीक है 2 रुपए कट जाएंगे ट्रांजैक्शन में ताकि शॉपकीपर के पास नेट 100 आए, ठीक है। तो ये अब वो वाली बात है कि अब जब आप एक सेल को चार्ज कर रहे हो तो मतलब क्या होगा कि उस टाइम पे आप जब उसको पावर सप्लाई करोगे, जो दैट इज ई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर, राइट। जितनी आप सप्लाई करोगे उसमें से ये आई स्क्वायर आर लूज हो जाएगी, ये तो होती ही होती है, जिसको आप कुछ कर नहीं सकते। और फाइनली फिर जो पावर स्टोर होएगी
वो E इंटू आई, राइट। मतलब E इंटू आई पावर स्टोर करवाने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? तो मतलब चाहे कोई भी केस हो, है ना, चाहे बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी दे रही हो, चाहे एक्सटर्नल सर्किट बैटरी को एनर्जी दे रहा हो, तो जो आई स्क्वायर स्मॉल आर वाली टर्म है वो टर्म तो आपकी लूज होगी ही होगी एज हीट। ये बात बच्चों क्लियर हो गई सबको? ओके। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों पावर ऑफ अप्लायंसेस। ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा जो एक ऐसी एक माइंड में मेरे का है क्वेश्चन, ये सोच के बताओ मुझे। आपने देखा होगा कि जनरली ऐसा होता है कि जैसे जब हम कहीं पर भी सेल डालते हैं, रिमोट में, कैमरा में, वट एवर, कोई भी टॉय में, तो ऐसा होता है कि अगर 4 सेल डलते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई चारों न्यू डालो, इकट्ठे सारे रिप्लेस करो। ये मत करो कि 2 नए 2 पुराने, ऐसा कॉम्बिनेशन ना बनाओ, है ना। इसका रीजन क्या होता है? चलो सोचना अभी, ठीक है, मतलब ऐसे ही है फॉर योर नॉलेज, ऐसा नहीं कि कुछ अभी चाहिए, थिंक ओवर इट। तो जो हम जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं हमारे आसपास, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ऑल दीज कंज्यूम पावर, राइट। तो जब हम कहते हैं कि किसी भी डिवाइस की पावर की बात करते हैं हम, उसका मतलब होता है कि रेट एट विच इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हमने समझनी है। मतलब जैसे हम नॉर्मल कहते हैं ना भी 100 वाट का बल्ब है ना, उसका क्या मतलब होता है बच्चों? हमें ये भी समझ आता है कि 100 वाट का बल्ब इज ब्राइटर कंपेयर टू अ 60 वाट बल्ब और अ 20 वाट बल्ब।
तो उसका बेसिक मीनिंग सिंपली ये है कि 100 वाट बल्ब का मतलब है कि वो 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि वो 100 वाट लाइट एनर्जी दे रहा है, इट इज कंज्यूमिंग 100 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 100 वॉट बल्ब, तो व्हाट दैट मीन्स इज कि ये जो भी बल्ब है इसने 100 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, जिसको इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू वेरियस फॉर्म्स। लाइक बच्चों बताओ क्या क्या आएंगी? बल्ब में क्या क्या एनर्जी आउटपुट्स मिलते हैं आपको? लाइट, जो कि आपका प्राइमरी है, जो आपको चाहिए, बट आपको एक अनवांटेड हीट भी मिल जाती है, ठीक है। एंड इन सम केसेस कई बार कुछ एनर्जी साउंड में भी कन्वर्ट हो जाती है ना, जो कई बार हमें अप्लायंसेस के रन करते हुए आवाज नहीं आती होती। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम पावर ऑफ डिवाइस की बात करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं कि उसने कितनी कंज्यूम की, ना कि उसने कितनी दी आगे। ठीक है जी। और फॉर्मूला बच्चों इसका वही है, मतलब हम मानते यही है कि डिवाइस के अंदर रेजिस्टर ही लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मतलब ये है वही आई स्क्वायर आर या डेल्टा वी स्क्वायर बाय आर। बच्चों क्लियर सो फार? ओके। अब बच्चों ये बताओ मुझे कि क्या जो 100 वॉट का बल्ब है वो हर हाल में हमेशा 100 वॉट एनर्जी ही कंज्यूम करेगा? मतलब क्या वो 50 वॉट एनर्जी नहीं कंज्यूम कर सकता? जैसे कई बार वोल्टेज कम होती है या कुछ है, तो वही बल्ब आपका थोड़ा डिम होके चलने लग जाता है, इजंट इट? तो तो बच्चों जब 100 वॉट हम कहते हैं, तो 100 वॉट का मतलब तो होता है कि वो मैक्सिमम कितनी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। नोबडी इज स्टॉपिंग इट फ्रॉम कंज्यूमिंग लेस देन 100, ठीक है। तो वो जब लेस देन 100 होगी तो वो उसी रेशो में वैसे कन्वर्ट कर देगा सब में। तो हम एक टर्म यूज करते हैं बच्चों, जैसे जो 100 वॉट बल्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम एक तरह से कहते हैं रेटेड पावर। तो हर डिवाइस की पावर रेटिंग होती है। तो रेटेड पावर का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी पावर वो डिवाइस कंज्यूम कर सकता है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों इसीलिए जो डिवाइसेस होते हैं ना, उनकी मतलब जो आइडियली रेटिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है कि
तो अगर आप बहुत जगह देखोगे वो ऐसे लिखा होता है 220 वॉट 100 वॉट। इसका बच्चों क्या मतलब हुआ? हम दो टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। इसमें 220 वोल्ट का मतलब होता है मैक्स वोल्टेज जो वो डिवाइस बियर कर सकता है, और 100 वॉट का मतलब होता है मैक्सिमम पावर जो वो कंज्यूम करता है। तो हमें दो क्वांटिटीज लिखने का मतलब ये होता है कि दिस मीन्स कि जो अप्लायंस है उसको जब आप 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट करोगे तब वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप उसको उससे कम पे करोगे तो वो कम भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो बच्चा आप मीनिंग समझ रहे हो रेटेड पावर का? बस एक जने को ही समझ आया, बाकी पूछ लो प्लीज जो भी डाउट है। ओके, अच्छा अगर हम उसको बच्चों 220 से ज्यादा पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? तो उस पे वो अप्लायंस फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट वर्क। समझ आया बच्चों? तो अब अगर हमें रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दी हुई है बच्चों, तो इसका क्या मतलब हुआ, उनमें क्या रिलेशन होगा? बच्चों मैं जान के लिख रहा हूँ पी आर ताकि याद रहे कि ये रेटेड है। तो रेटेड पावर इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो इसका मतलब जब हमें ये दो क्वांटिटीज दी होती हैं तो हमारे को उस डिवाइस की रेजिस्टेंस पता चल जाती है। ठीक है, जिसको हम अपने क्वेश्चंस में कांस्टेंट मानते हैं, अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। बच्चों आई बात समझ? ओके, अच्छा मुझे एक बात ना माइंड में रखना क्वेश्चंस करते हुए कि अगर रेटेड वोल्टेज ना दियो तो आप उसको 220 ले सकते हो, ठीक है। कई बार हो जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि अपने इंडिया में आपको पता है कि सारा कुछ 220 वोल्ट्स के हिसाब से ही बना हुआ है।
तो बच्चों जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें क्या होगा कि आपको डिवाइस की रेटेड पावर दी होगी, ठीक है। और तो मतलब आपके लिए रेटेड पावर देने का क्या पर्पस होता है कि आप रेजिस्टेंस निकाल पाओ, ठीक है। तो और आपसे पूछेंगे उसकी एक्चुअल पावर सर्किट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको फाइनली तो पूरा सर्किट सॉल्व करना है, जैसे आप जो टेक्निक्स हैं उसके हिसाब से ही, और वो पूरा सॉल्व करके आप बस उसका I²R निकाल दोगे। समझ गए बच्चों? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो दो बल्ब हैं, इनको हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, सप्लाई 200 वोल्ट्स। उनमें से एक बल्ब की रेटिंग है 200 वोल्ट 100 वॉट, दूसरे की है 400 वोल्ट 50 वॉट्स, ठीक है। तो फाइंड पावर ऑफ ईच बल्ब। तो जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, तो हर बल्ब एक रेजिस्टर है सिंपली। रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है आपके सामने है, तो बस वो रेजिस्टेंस निकाल के आपको तो I²R निकालना। गुड विदुषी अमितोष, ठीक है।
बच्चों एक वैसे हिंट दे रहा हूँ, कोई भी कैलकुलेशन ना एंड में करना, टर्म्स कट जाती हैं, तो अननेसेसरली पहले ही मत करना कैलकुलेशंस। हर्ष ठीक है। आपदा ठीक है।
मेडिकल वाले बच्चों, आपको आइडिया है कि मतलब जैसे अगर किसी ने मेडिकल लेके मैथ्स का पेपर देना हो तो वो बाद में भी कभी दे सकता है बोर्ड एग्जाम, या मतलब एक्चुअल बोर्ड्स के साथ ही देना पड़ता है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों देखो, इस केस में मतलब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि दोनों बल्ब्स को रेजिस्टर्स मानते हुए दोनों की रेजिस्टेंसेस निकाल लो। तो इसकी बन गई 200 स्क्वायर बाय 100, इसकी बन गई 400 स्क्वायर बाय 50। तो बस अब करंट क्या हो गया, 200 ओवर 200 स्क्वायर बाय 100 प्लस 400 स्क्वायर बाय 50। तो अब व्हाट इज पावर, पहले वाले रेजिस्टर की पावर क्या हो गई, आई स्क्वायर इंटू उसकी रेजिस्टेंस 200 स्क्वायर बाय 100। ये क्या जाता है बच्चों सिंप्लीफाई करके, आई थिंक ये 100 बाय 81 आ जाता है, राइट? ओके, अब सेकंड पार्ट कैसे होगा, मतलब उसमें आपको पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आई स्क्वायर तो सेम ही है, तो ये बस 400 स्क्वायर बाय 50 बन गया है ना। तो आप देख पा रहे हो कि फैक्टर कौन सा आ रहा है, P1 इंटू 8 बन रहा है ना ये? ओके, सबको समझ आ गया बच्चों? इसमें कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा बच्चों, फिर इसका मतलब इस सर्किट में 50 वॉट वाला। मतलब आप ये याद रख सकते हो कि जो ब्राइटनेस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल पावर एंड नॉट रेटेड पावर। राइट बच्चों? और सबको ये समझ आ गया कि इस केस में मतलब बल्ब्स अपनी रेटेड पावर्स पे क्यों नहीं ग्लो कर रहे, मतलब 150 क्यों नहीं है हमारा आंसर? वो तब होता अगर पहले वाले बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट वोल्टेज होती और दूसरे के अक्रॉस 400 होती, है ना। यहाँ तो ऑब्वियसली दोनों के अक्रॉस 200 से कम है ना। तो इसलिए दोनों की ब्राइटनेस भी कम, ठीक है।
तो चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। पावर वाला टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन, मतलब या एक ही कंसेप्ट है बच्चों, लिख लो, खत्म होएगा। ये बच्चों इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। बताओ बच्चों, अगर हम, आपकी भी क्लास है क्या 6 बजे? अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप बस होमवर्क में बच्चों वो कर लेना, पावर वाला जो भी टॉपिक है, ठीक है, एक्सरसाइज 01 का। चलो ओके बच्चों, सी यू, बाय।